Hello, my shivering stars. This is Bhavya and welcome back to our YouTube channel भव्य देवतिया। जैसे कि आप लोग ओरिएंटेशन क्लासेस में तो देख ही चुके हैं, आज है 5 अगस्त और आज से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, वो भी बिल्कुल फ्री अपने प्यारे साथियों के लिए अपने चैनल भव्य देवतिया पर। सबसे पहले क्लासेस को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ब्यूटीफुल सा स्पेशल सा सरप्राइज, जो कि होप तो सभी को पसंद आएगा। तो चलिए सबसे पहले उस सरप्राइज को ग्रैब कर लेते हैं, फिर करते हैं आगे अपनी वीडियो की स्टार्टिंग, फिर देखते हैं कि हमें इंग्लिश स्पीकिंग कैसे पढ़नी है, कैसे हमें उसको सीखना है, कैसे हमें उसको टैकल करना है। चलिए सबसे पहले अपना वो स्पेशल सा सरप्राइज अपना ग्रैब कर लेते हैं। जो मैं सरप्राइज लेके आई हूँ वो है आपका ये। इसमें आपको क्या कर लेना है, अगर कोई भी बच्चा कोई भी क्लासेस लेते में किसी को भी कुछ भी डाउट आता है, जैसे कि मैं इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ आज से 5 अगस्त से, तो अब इस कोर्स के दौरान अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है, कोई भी चैप्टर से रिलेटेड, कोई भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो आप मुझे इन ग्रुप्स के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे चैनल को, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को। ये रहने वाला है जस्ट ओनली फॉर गर्ल्स। ये ही एक मेन चीज है जिसपे आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे लेना है। ये ग्रुप रहने वाला है ओनली फॉर गर्ल्स, इसमें सिर्फ गर्ल्स ही अलाउड होंगी, बॉयज इसमें अलाउड नहीं होंगे। और ये वाला ग्रुप रहने वाला है ओनली फॉर बॉयज, इसमें जस्ट बॉयज अलाउड होंगे, गर्ल्स इसमें अलाउड नहीं होंगी। ऐसा ना करें इंस्टाग्राम की तरह की आईडी किसी और की, फेस किसी और का, और ज्वाइन हो गए हम इस ग्रुप में। ऐसा ना करें, ये आपके लिए रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा। अपने अपने ग्रुप में अपने अपने अकॉर्डिंग ही ज्वाइन कर लें। तो ये था आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज, जो कि होप्स आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये आप अगर कोई भी डाउट इसमें देख लेते हैं तो आप इसमें शेयर कर दीजिएगा। मैं उनके टाइम में उनके कमेंट्स उनको सबको आपके रिप्लाई भी देती रहूंगी टाइम टू टाइम। चलिए तो देरी ना करते हुए कर लेते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट, जो कि होने वाली है अपनी पहली क्लास इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्स को। मुझे दे दीजिए 20 मिनट, मुझे दे दीजिए 10 मिनट, 10 से 20 मिनट आप मुझे दे दीजिए। देन आप मुझे बताइएगा कि आपके पब्लिक स्पीकिंग में, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में कुछ ना कुछ बूस्टअप हुआ है या फिर नहीं हुआ है। चलिए तो देख लेते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग की सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं। देखिए साथियों, अगर आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं या आप इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से हैं, इस सोच को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा, क्योंकि फिलहाल फिलहाल आप बस एक कुछ बच्चे हैं जो कि आप स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश स्पीकिंग, वो भी मेरे साथ, वो भी बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक। सबसे पहले इंग्लिश स्पीकिंग में हम पढ़ लेते हैं ट्रांसलेशन। कहीं भी आपने कोई भी कोर्सेज आपने आज से पहले अगर पढ़े होंगे तो आपने इंग्लिश ट्रांसलेशन को आपने स्टार्ट किया होगा। इंग्लिश ट्रांसलेशन होता क्या है, चलिए पहले इस बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस बारे में बात कर लेते हैं कि इंग्लिश ट्रांसलेशन होता क्या है। इसमें जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, अगर आपने ओरिएंटेशन क्लास देखी होगी तो मैंने उसमें भी बहुत बोल्डनेस में आपको बताया हुआ है। इसमें हम कोई डिटेल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे, इसमें हम टिप टू टिप पढ़ेंगे, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे हम इसमें। जस्ट एक ब्रीफ में हम इसको जानेंगे अपने हर एक कॉन्सेप्ट को। ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन। अगर आपने 10th करी है, अगर आपने 12th करी है, ट्रांसलेशन तो आपने पढ़ा ही होगा ग्रामर में। अच्छा साथियों, कुछ ट्रांसलेशंस तो आप लोग इजीली कर ही पाते हैं, जैसे कि मैं वहां गया, आई गो देयर, मैं आज आऊंगा, आई विल कम टुडे। छोटे छोटे ट्रांसलेशन, आप कैसे हो, आपका नाम क्या है, आप कहाँ जा रहे हो, आप किधर से आ रहे हो, ये छोटे छोटे ट्रांसलेशन तो हर कोई कर लेता है। पर जब बात आती है बड़े बड़े ट्रांसलेशन की, तो आप उसमें मार खा जाते हैं, आपको उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो आज हम वही क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। आगे की क्लासेस में हम वही सारे सरफेस को टैकल करने वाले हैं कि आप कैसे कैसे छोटे से छोटे, बड़े से बड़े क्वेश्चंस को आप कैसे ट्रांसलेट इजीली कर पाएंगे। अच्छा बच्चों, वाइल स्पीकिंग, हमें बोलने के साथ साथ हमें ट्रांसलेशन की जरूरत होती है आपको 50%। ट्रांसलेशन की आपको जरूरत होती है वाइल स्पीकिंग 50%। और अब जानते हैं 50% आपको किस चीज की जरूरत होती है। 50% आपको ट्रांसलेशन की जरूरत हो जाती है और 50% आपको कुछ सिचुएशनल सेंटेंसेस की जरूरत हो जाती है। कुछ सिचुएशनल सेंटेंसेस। अब बहुत सारे साथियों के मन में सवाल आएगा कि मैम ये सिचुएशनल सेंटेंसेस होता क्या है, हमने तो आज तक इसके बारे में सुना ही नहीं है। सिचुएशनल सेंटेंसेस, जैसा भी मैंने बताया, while speaking, when you start speaking to someone,
तो उसके अंदर आपको 50% ट्रांसलेशन की जरूरत होती है, 50% आपको सिचुएशनल सेंटेंस की जरूरत होती है। ये कुछ ऐसे 50% सिचुएशनल सेंटेंसेस होते हैं जो आपको बाय हार्ट लर्न कर लेने हैं। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स ले लूं, लाइक आप कहीं से गए हो तो आपको जस्ट ये समझिए, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ ये देखे कि क्या बोला है, आप वहां से गए, आपका काम खत्म हो गया, थैंक यू, गुड बाय, गुड मॉर्निंग, हेलो, हे, ये कुछ ऐसे सिचुएशनल, ये तो कुछ सिचुएशनल वर्ड्स हैं, बट आपको कुछ सिचुएशनल सेंटेंसेस आपको लर्न करने ले हैं बाय हार्ट, जो मैं आज की क्लास में आपको लर्न कराऊंगी वो आपको लर्न कर लेने हैं बाय हार्ट। तो ये है आज की क्लास के दो टॉपिक्स, पहला है आपका ट्रांसलेशन, दूसरा है आपका सिचुएशनल सेंटेंसेस। आज की क्लास का सिर्फ हमारा छोटा सा टॉपिक होने वाला है कुछ आपके सिचुएशनल सेंटेंसेस, जो आप आज की क्लास में 10 मिनट्स में बाय हार्ट आप उनको लर्न करके जाएंगे। तो चलिए कर लेते हैं आज के सिचुएशनल सेंटेंसेस कुछ। डेली लाइफ इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस। आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कुछ आपके डेली लाइफ वाले कुछ सेंटेंसेस। I am doing fine. Thank you. What about you? सबसे पहले हम इनको पढ़ेंगे, डेली लाइफ इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस। ये हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं, ये है आस्क्ड वाले, और ये जो थे ये है आपके रिप्लाईज। मैं फिर बता रही हूँ, ये है आपके रिप्लाईज, और जो इसके बाद जो आया था वो थोड़े स्लाइड में मिसमैच हो गया है, ये था आपके आस्क्ड वाले क्वेश्चंस। अच्छा, जब आप किसी रैंडम पर्सन से मिलते हैं तो आप क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग जो आपसे बड़ा हो, हेलो, हाय, हाउ आर यू। छोटे बच्चे को बोलते हैं आप हेलो, मतलब आपकी जो एज है, आपसे बड़ा हो तो उसको बोलेंगे आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। और जो छोटे हो, जो आपकी एज वाले हो, आपकी एज से छोटे, उनको आप क्या बोलेंगे? हेलो। इंस्टेड ऑफ सेइंग हेलो, ट्राई हे। आप हेलो ना बोल के आप हे को बोलिए। अच्छा साथियों, देखिए जब आप इंग्लिश स्पीकिंग बोलते हैं तो सबसे जरूरी होता है आपका बॉडी लैंग्वेज, सबसे जरूरी होता है आपकी प्रोनाउंसिएशन। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनको इंग्लिश बोलना आता है, जिनको ट्रांसलेशन आता है, जिनको सब कुछ आता है, लेकिन वो फिर भी अच्छे से नहीं बोल पाते, उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाता। क्यों? कुछ ऐसे होते हैं, हेलो, हेलो ना बोलकर से हेलो। हाउ आर यू, हाउ आर यू को ना बोल के आप बोल सकते हैं हाउ आर यू। तो आप देखिए कैसे प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस आ जाता है। बात वही है, हेलो 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 ही बोला जाएगा, लेकिन आप हेलो ना बोल के आप बोल सकते हैं हेलो। हाउ आर यू ना बोल के आप बोल सकते हैं हाउ आर यू। तो बच्चा प्रोनाउंसिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं जो भी सेंटेंसेस आपको बताऊंगी उनके आप एक बार प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप एक अपने रूम में आ जाइए, सब कुछ आप लॉक कर लीजिए, जैसे जैसे मैं बोलूंगी आप वैसे वैसे मेरे पीछे आप रिपीट करिए। जो प्रोनाउंसिएशन मैं बोलूंगी वही प्रोनाउंसिएशन आप लोगों को भी बोल लेनी है। अगर आप किसी भी रैंडम पर्सन से मिलते हैं, वो आपकी एज का हो, वो आपकी एज से छोटा हो, बड़ा नहीं हो, वो आपकी एज का हो, वो आपकी एज से छोटा हो, उसके लिए आप यूज कर लेंगे हे। याद करिए इसको मतलब ब्लाइंड फोकस करिए, सिचुएशनल सेंटेंसेस है ये आपको अपनी लाइफ में कहीं भी, कैसे भी, कुछ भी, कहीं पर भी कोई भी मिल जाता है तो आप छोटे को, अपनी एज वाले को, अपनी एज से छोटे वाले को आप बोलेंगे हे। तो जल्दी से इस वर्ड को 5 टाइम्स बोलिए, हे 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 हे। तो आप इसको कैसे बोलेंगे? अगर रैंडमली आज से ही स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि आज आपकी पहली क्लास हो चुकी है, आज से ही आप स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको रैंडमली कोई भी मिलता है तब उसको बोलेंगे हे। स्टार्टिंग में आप उसको बोलेंगे हे। इंस्टेड ऑफ सेइंग हेलो आप हेलो नहीं बोलेंगे, आज से ही हेलो आप नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे हे। उसके बाद सबसे पहला हमने सेंटेंस पढ़ा है हे, जो कि एज अ वर्ड है, लेकिन हम फिर भी इसको सेंटेंस में काउंट कर लेंगे। सबसे पहला आपने पढ़ा हे। दूसरा आप क्या बोलेंगे? हाउ हैव यू बीन, हाउ आर यू डूइंग, व्हाट आर यू अप टू। इन तीनों ही सेंटेंसेस का एक मतलब होता है, इन तीनों ही सेंटेंसेस का एक मतलब होता है हाउ हैव यू बीन, हाउ आर यू डूइंग, What are you up to? आप कैसा कर रहे हैं? How are you doing? अब आप अपने अपने अकॉर्डिंग इनको लर्न कर लीजिए। हालांकि मैं बोलूंगी हर बच्चे को, हर एक साथी को ये 3 वर्ड्स तो, 3 सेंटेंसेस तो याद होने ही चाहिए। How have you been? How have you been? ऐसा बीन कोई नहीं बोलेगा, बीन नहीं होता, इट्स अ बीन। How have you been? How are you doing? ये डूइंग नहीं होता, ये होता डूइंग। How are you doing?
What are you up to? ये 3 सेंटेंसेस होंगे जब आप किसी से मिलेंगे, जो आपके मुंह से पहला वर्ड निकलेगा वो निकलेगा आपका हे, दूसरा सेंटेंस निकलेगा आपका इन 3 में से कोई भी, वो आप अपने अकॉर्डिंग आप उनको सिलेक्ट कर लीजिए। वो आपकी चॉइस है, आप फर्स्ट वाला सिलेक्ट करिए, आप सेकंड वाला सिलेक्ट करिए, आप थर्ड वाला सिलेक्ट करिए, बट मेक श्योर आप इन तीनों में से एक ना एक तो बाय हार्ट लर्न कर ही ले। तो अभी तक हमने कितना पढ़ा, एक बार उसको बाइंड अप कर लेते हैं। सबसे पहले कोई इंसान आया, लाइक ए पर्सन, लाइक ये कोई पर्सन आया, इसने इसको बोला, इसने इसको बोला, ये हो आप और ये है अनदर पर्सन। ये इसके पास आई, इसने बोला हे, स्टार्टिंग में इसने बोला हे, शी रिप्लाइड वाला, ये रहा रिप्लाइड वाला आपका कॉन्सेप्ट, इसको भी अभी हम पढ़ेंगे। अभी मैं इसके कॉन्सेप्ट, इसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ। इसने इसको बोला हे, देन ये कुछ भी रिप्लाई करेगी, वो मैं आपको भी बताऊंगी। देन ये बोलेगी हाउ हैव यू बीन, हाउ आर यू डूइंग, व्हाट आर यू अप टू। इसने इन तीनों क्वेश्चंस को इस वाले पर्सन से इसको बोला। अब जान लेते हैं कि ये वाला पर्सन क्या रिप्लाई करेगा। अब जानते हैं ये वाला पर्सन क्या रिप्लाई करेगा। हाउ आर यू डूइंग, अगर कोई आपको बोलता है हाउ आर यू डूइंग, तो आप उसके आंसर में बोलते हैं आई एम डूइंग फाइन थैंक यू। उसके आंसर में आप बोलते हैं आई एम डूइंग फाइन थैंक यू। आप उसके आंसर में ये 2 वर्ड बोल लेंगे, आई एम डूइंग फाइन थैंक यू। याद कर लीजिएगा, सबसे पहले आपको बोला है हे, देन आपको बोला है हाउ आर डूइंग। जब आप हाउ आर डूइंग बोल देंगे तो अनदर पर्सन उसका आंसर देगा आई एम डूइंग फाइन थैंक यू। थैंक यू आपको बोलना मस्ट है, ये मैं बोलूंगी, तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, हे हाउ आर डूइंग, तो अनदर पर्सन विल से आई एम डूइंग फाइन थैंक यू। देन अनदर पर्सन क्या बोलेगा, अनदर पर्सन बोलेगा व्हाट अबाउट यू, आप कैसे हैं, आप अपने बारे में बताइए आप कैसे हैं। देन आप बोलेंगे अब आप व्हाट अबाउट यू, आप उसका आंसर दे देंगे। और लास्ट में जब आपकी बात खत्म हो जाती है कोई भी सेंस में, इंस्टेड ऑफ अगर आप किसी ऑफिस में हैं, अगर आप किसी मार्केट में हैं, अगर आप किसी टेम्पल में हैं, आप कहीं पर भी हो, आप कहीं लाइब्रेरी में हैं, स्कूल में हैं, ऑफिस में हैं, कहीं पर भी आप हो, कहीं पर भी जब आप लोगों का डिस्कशन खत्म हो जाए, जब आप लोगों का डिस्कशन खत्म हो जाए तो लास्ट में जाने से पहले आप उसको क्या बोल के जाएंगे, आप बोलेंगे थैंक्स फॉर योर टाइम, मैम थैंक्स फॉर योर टाइम, सर थैंक्स फॉर योर टाइम। ये सेंटेंस बहुत ज्यादा मैंडेटरी हो जाएगा। ये कुछ थे ऐसे सिचुएशनल सेंटेंसेस जो आपको यूज कर लेने हैं अपनी डेली लाइफ में। ये ऐसे सेंटेंसेस है जो आप बाय हार्ट लर्न कर लेंगे। आज हमने ऐसे 5 सेंटेंसेस को पढ़ा है। पहला आपने पढ़ा है हे, दूसरा पढ़ा है आपने हाउ हैव यू बीन, हाउ आर यू डूइंग, व्हाट आर यू अप टू। देन आपने पढ़ा है, देन आपने इनके रिप्लाईज को पढ़ा है, आई एम डूइंग फाइन थैंक यू। देन आपने बोला है व्हाट अबाउट यू, जब आप दूसरे से पूछेंगे आप भी तो पूछेंगे ना कि आप कैसे, ऐसा तो नहीं है एक इंसान पूछ के रह जाएगा, आप भी को भी तो पूछना होगा कि आप कैसे हैं। देन आप बोलेंगे हाउ अबाउट यू। तो उसका फिर लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस हमारी सारी बातों को बाइंड अप करने के लिए वो आपका हो जाएगा थैंक्स फॉर योर टाइम मैम, सर, या आपका कुछ भी, माय फ्रेंड, किसी का नाम, ये सब आप लास्ट में बोल देंगे। जैसे कि मैं अभी बोलूंगी अपनी क्लास को बाइंड अप करने के लिए, थैंक्स फॉर योर टाइम गाइस। तो ये था आज का आपका छोटा सा टॉपिक जिसमें आपने समझाए कुछ सिचुएशनल सेंटेंसेस को। ये आपकी एक छोटी सी, ये मान लीजिए कि आपकी कभी छोटी सी सीडी जो आपने छपी है, इन 10 मिनट में जितना भी आपने पढ़ा है, होप्स तो आपको अभी के अभी रिवाइज हो गया होगा टाइम टू टाइम। बस आप घर जाइए और आज से ही जो आपने पढ़ा है उसको अपने डेली लाइफ में यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। आज से ही ये जितना भी आपने पढ़ा है कॉन्सेप्ट, इसको आप अपनी डेली लाइफ में स्टार्ट कर दीजिए बोलना। चलिए मिलते हैं कल अपने नए नेक्स्ट स्टेप की ओर। आज का अपने स्टेप 1 कवर क्या है, कल मिलेंगे हम स्टेप 2 की तरफ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए मेरे साथ। थैंक यू, बाय बाय।